साथियों, जो हमारे सामने जो मुद्दा है, मेरे ख्याल से अनवर जी ने बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में बताया। राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, ना ही उन सारी चीज़ों से मेरा कोई समझने की कोशिश होते हुए भी मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं समझने की कोशिश नहीं करता। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जहाँ तक हम पहुँचे हैं पिछले कुछ सालों में, ये कुछ सालों का नतीजा नहीं है, ये काफ़ी दिनों से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। शायद हम किसी भ्रम में थे कि हम सेक्युलरिज्म को या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हम बचा पाएंगे, लेकिन अगर हम 2000 के पहले से ही इस प्रक्रिया को अगर देखें तो उसमें धीरे धीरे कमोबेश गिरावट, और जिस तरह की गिरावट हो रही थी उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो वाटरशेड है वो 1988-89। मैं इसलिए वो वाटरशेड कह रहा हूँ क्योंकि 88-89 तक एक दूसरे तरह की कन्फिगरेशन आई थी पॉलिटिक्स की, जिसने सामाजिक न्याय का जो बेस था उसको और भी ज़्यादा व्यापक किया था। जब हमने मंडल कमीशन की बात की थी, हमने सामाजिक न्याय की बात की थी, और उस प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में कुछ लेजिस्लेशन ला के, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ तो बहुजन समाज का था ही, वो उन्होंने शायद पहली बार उस स्ट्रेंथ को देखा और उसके हवाले से वहाँ कुछ कर पाए। वो कुछ हद तक कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स उन्होंने लाया। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, एक तरफ तो वो आज़ादी के बाद का जो भारत का जो आइडिया था, द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसको कि जो प्रॉपर्टीड क्लासेस थी, जो एजुकेटेड क्लासेस थी, वो भी उनको लीड करती थी, वो उस रिफॉर्म्स के लिए शायद तैयार भी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक और नैरेटिव चल रहा था, उससे शायद हम लोग और जितनी भी जो प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं उन्होंने शायद उसको समझने की कोशिश नहीं की। मैं एक पीछे मुड़ के देखने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का वक्त आया था, मुझे याद है मैं उसके बाद मैं JNU आया, 77 में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, और मुझे एक वाकया याद है। प्रोफेसर आंद्रे गुंडर फ्रैंक आप लोगों ने सुना होगा, उनको JNU ने 4 लोगों को बुलाया गया था एक एक करके। उसमें फ्रैंक भी थे, समीर अमीन भी थे, और उनसे किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान का जो क्लास स्ट्रगल है उसको आप कैसे देखते हैं। उस दिन के अखबार में एक कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कोई हेडलाइन था, एंड the term which was boldly displayed there was emergency, and उन्होंने वो अखबार निकाली और कहा this is what I want to say। हमें उस समय बात समझ में नहीं आई, बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई कि इमरजेंसी को सामने लाए हैं। आप उस क्रम को देखिए। बैंक नेशनलाइजेशन, who loses? coal nationalization, who is the loser? Contract workers, who is the loser? Come over to legislative politics. लैंड रिफॉर्म से कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते आप, लेकिन लैंड टू द टिलर एक्ट तो ले आते हैं आप। हु इज द लूजर? तो मेरे ख्याल से, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ अली अनवर जी की तरफ से, और ऐसे जगह से रहने वाला हूँ जहाँ पे 400 एकड़ वाला मस्ती में है, और जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है उसकी 10 एकड़ ज़मीन चली गई, 10 एकड़ वाले की 5 एकड़ चली गई।
लेकिन वो 400 एकड़ वाले का कुछ बाल बांका नहीं हो पाता। वहीं पे 20 साल तक बड़ा हूं, बाद में यहाँ आया और आंखें खुली हुई थी तो कुछ समझ में आने लगा था। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग यू ऑन टू माई बायोग्राफिकल डिटेल्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। जो मुद्दा मैं ये आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि एक वर्ग वहाँ पे फिर से संगठित होने लगा और उसको सबसे बड़ा जो डर था कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉलिटिक्स से जो उनका रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज में बढ़ रहा है, इसके खतरे से कैसे बचें। यानी कि वहाँ पे भी प्रॉपर्टीड क्लासेस ने अपने आप को बचाने का एक नया गठबंधन किया और उसके लिए उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी। दे नीडेड टू जस्ट ब्रेक इट इनटू पीसेस, है ना। और इसलिए, और उसको हमने नहीं देखा। हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते रहे, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। मेरे शहर में 1967 में आई वाज 10 years of age, सुना कि साहब मस्जिद में जो है वो तो पता नहीं क्या क्या बम वगैरह सब आ गया, और मस्जिद मेरे घर से बस यूं कि आप यहाँ से चलिए और 5 मिनट में नमाज अदा करके आ सकते हैं आप वापस। तो उस समय के लोग जो थे, कुछ जो पुराने किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा साहब हम तो जाएंगे मस्जिद, मौलाना साहब से मिलेंगे, कहेंगे भाई ये इस तरह की बात है, हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं। सो देयर वाज अ प्रोसेस टू इन फैक्ट रिजॉल्व दीज इश्यूज एंड इट गॉट रिजॉल्व एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे शहर में उसके बाद या उसके पहले कोई हिस्ट्री वैसी नहीं है जहाँ पे कोई इतना टेंशन हुआ। ऑल्दो माई टाउन हैज़ नियरली अबाउट 25 to 28% मुस्लिम पॉपुलेशन एंड वी ग्रू अप विद देम, है ना, हम उनके साथ बड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे आपको ये नहीं लगता कि जितना हम पहले जानते थे एक दूसरे के बारे में वो अब ख़त्म होता चला गया। आपके जनरेशन में आपके दोस्त होंगे, लेकिन आप उनके बारे में कितना जानते हैं? आप उनके यहाँ जब कोई, तो ये जो डिस्कनेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं, जो कनेक्शन टूटा है, जो पहले था चाहे किसी सूरत में भी था, वो एक बहुत बड़ी खाई खोद गया है और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका इस्तेमाल किया। समवेयर वी लॉस्ट द ट्रैक एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज माय जनरेशन विच लॉस्ट द ट्रैक। क्योंकि आज मेरे ही जनरेशन सारे पॉलिटिक्स के, मतलब जो 55 से 65 वाले लोग ही तो हैं अभी जो सारा गड़बड़ किए बैठे हैं, है ना, कुछ और 40 वाले भी होंगे। But we continuously kept losing that connect. That is at the personal level, at the community level. And when we lost these connects, simultaneously, it was not very surprising that you could replace those connects with a new kind of a formation. That is where caste identities could take place, could replace the idea of India. जो आप कह रहे थे हम जाति, आई रिमेंबर इन 1975, आपको भी याद होगा साहब, कि जयप्रकाश नारायण के आह्वान पे, हालांकि मैं जयप्रकाश नारायण का बिल्कुल फॉलोअर नहीं था, उस समय मेरी उम्र ही क्या थी कि मैं उनका फॉलोअर बनता, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, कुछ हफ्ते महीने जेल भी होके आया। लेकिन उस समय जब जनेव तोड़ो अभियान चला था, आपको याद होगा, 11 बजे के समय कहा गया कि सारे सिंबल्स जो हैं, जो कास्ट से एसोसिएटेड हैं, जो रिलीजन से एसोसिएटेड हैं, एंड यूथ ऑफ माई एज देन, ऑफ योर एज नाउ, मे बी इवन यंगर, उन सबों ने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जनेऊ पहनने की सबको तो इजाज़त वैसे भी नहीं थी। आप भी जानते होंगे, अगर आप जाति के और उस कर्म कांड को समझते होंगे, मुझे कम समझ में आता है, इसीलिए मैंने अपना सरनेम भी बदल दिया। मेरे पिताजी का सरनेम कुछ और, मेरा सरनेम कुछ और। मैं पिताजी को दाखिला कराने गया अस्पताल में दिल्ली में, वो बंदा अड़ गया, आपके पिताजी हैं ही नहीं। मैं कहना हूँ यार मेरे पिताजी नहीं हो या कोई भी हो, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, इनको एडमिट करो, ही इज इन क्रिटिकल, ही नीड्स क्रिटिकल केयर।
कह रहे कैसे हो सकता है, ये वर्मा है, आप सिन्हा, आप कह रहे हो कम इनके। हमने कहा ये आधार कार्ड पे भी लिखा हुआ है मेरे पिताजी का नाम है। बट irrespective of the Aadhaar card, the fellow on the counter did not agree, and I believe he would still not agree with this. And this was my personal experience. Why I am really bringing this out? I am trying to understand the process जिसके थ्रू आज हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं। कांग्रेस का कनेक्ट लोगों से कम होता चला गया, जितनी भी जनवादी पार्टियां हैं उनके कनेक्ट्स कम होते चले गए, और मैं तो समझता हूं कि पिछले 15 से 20 साल में हम चाहे कितने भी अपने आप को जनतांत्रिक कहते हों, चाहे किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का कन्फिगरेशन हमारे पास हो, जनता के बीच जाके काम करने की हमारी कोई प्रक्रिया नहीं रही है। वी रियली डिड नॉट नो एज टू व्हाट वाज रियली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ब्रिक क्लीन वर्कर्स के पास जाके कौन काम कर रहा है? कभी 10 लोग चले गए। वो जो सबसे पायदान पे सोशियो इकोनॉमिक लैडर पे सबसे नीचे हैं, आज हम एनपीआर की बात कर रहे हैं। एनपीआर के 2010 में जो ढांचा निकला था, क्या हमने उस पर कभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है कि उसमें क्या कमियां हैं और क्या चीज़ें और होनी चाहिए? चलिए हम मानते हैं कि चलिए हमारे पास एक नेशनल रजिस्टर होना चाहिए पॉपुलेशन का। आवर कनेक्ट on either side, engagement with the state and its agencies, और दूसरी तरफ एक क्लैंडस्टाइन अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमने उस प्रक्रिया को होने दिया जिससे कि हम दो तरह की बात को कर सकें। एक, जहाँ पे कि फिर से वो जो फ्रैगमेंटेड एलीट था जो पहले, जिसको कि आप कह सकते थे कि भाई वो भूमिहार राजपूत एक साथ नहीं बैठ सकता है ना, कहीं कहीं लोकल इलाके में भूमिहार और ब्राह्मण एक साथ नहीं बैठ सकता। वी अलाउड देम टू रीअसेंबल, they got reassembled in order, and that I don't call them Brahmin or anything, I call them the propertied classes, and these propertied classes were there among the Muslims as well. Yes. You know, and there was absolutely no problem between Khan Sahib of this side and Verma ji of that side or Sinha ji of that side. There was absolutely no problem. There was a simple single agenda. You referred to Shra Banu. I remember as a youth activist, I went around in different parts of India with Daniel Latifi, who was then pleading the case in the Supreme Court. He was a lawyer. We had to give it up because, we had no money left, Couple of days also traveled with Arif Muhammad Khan, Then I realized that, he is also now getting, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स से मुझे लगा कि भैया पॉलिटिक्स से ज़रा सा दूर हो जाओ, तुमको नौकरी शौकरी मिल जाएगी। Perhaps, I also thought the same way as any person of that age, 21, 22, 23 would perhaps think of. It was bad. It was absolutely a wrong kind of a thought. But somehow it happened. Let me take you to yet another situation. That is what I was saying, that, we lost the connect. The democratic so-called socialist or whatever parties that we, secular parties, we allowed these divides to again become wider. These divides, instead of bridging it or erasing it, we allowed them to become. So, ईद बकरीद अब कौन जाता है? एक दूसरे के खान साहब के यहाँ सिन्हा साहब चले जाते हैं, सिन्हा साहब के यहाँ खान साहब आ जाते हैं. That is absolutely not the connect that we are really talking about. The connect was much deeper at the level of work, at the level of sharing community resources together. मेरे ख्याल से इस पे 85 के बाद लगातार, वही मैं कह रहा था ना, 85, 1989, जब बैकवर्ड क्लासेस, और बैकवर्ड क्लासेस के, कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस, that also included Muslims, other communities, not only Muslims and Hindus, but even others, Christians and maybe other religious faiths. And given this process, it was absolutely apparent for those who in fact
hold 97% of the job, 3% of the top ranking population, as people say. और हमको सबको मालूम है कि ये NSS के डेटा के आधार पर मेरे ही सेंटर के 3 लोगों ने इस पे काम किया, और उस समय जब हम सच्चर के लिए काम कर रहे थे, और हमने ये साबित कर दिया कि इवन आफ्टर रिजर्वेशन, और ये डेटा के साथ है और सच्चर के रिपोर्ट में है, कौन कहां पे है। हम लोगों ने जब एजुकेशन के 11वीं योजना पे मैं काम कर रहा था, और उस पे 2 काम मैंने किए, एक बैकवर्ड एरियाज के बारे में, और एक हमने एक नए तरीके से टैबुलेशन करके देखा कि मुस्लिम्स के अंदर भी स्तर हैं। जो आप कह रहे थे जाति की बात, तो जो भी डेटा था हमारे पास NSS की तरफ से, यूनिट लेवल डेटा को हमने इस्तेमाल किया, और हमने उन स्तरों को इजाद किया, एक फिर से रिकन्फिगर करने की कोशिश की, और बताया कि कौन कहाँ पे है। और इसने बहुत साफ पता चलता है कि जो कुछ भी बटा इस देश में, वट एवर दैट वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, मुस्लिम्स गॉट द लीस्ट ऑफ इट, है ना, दे वर एट द बॉटम ऑफ इट। तो मेरे ख्याल से क्या हमको अब किसी नए आंकड़ों की जरूरत है, और यहीं पे शायद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बहुत ज़रूरत है। इससे, माफ़ कीजिएगा अली भाई, इससे ये जहर जो आप कम करना चाह रहे हैं वो कितना कम होगा नहीं पता मुझे लेकिन मुझे शक है। इसलिए शक नहीं है, लोगों के, हमारे देश की जनता के प्रति मेरा कोई विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। हो सकता है कि मैं पिछले 10-15 साल से बिल्कुल कनेक्शन में नहीं हूं लोगों के, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब मैं आज़ादी के स्ट्रगल को देखता हूं तो हम कहाँ थे और कैसे जाए, जितना भी समय लगा, आई थिंक पीपल ऑफ दिस कंट्री आर नॉट फूल्स, बेवकूफ़ नहीं है। वो जो हो रहा है उनको दिख रहा है, उनके पास रीज़न है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। क्या हम कह सकते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं इफ़ नॉट मोदी देन हु, you know, so where is that alternative to represent their politics, to represent their voice, the voice of the Dalits, the voice of the people who may be downtrodden? Where are they? Are they visible in the last 2 decades? At least I don't know. Please let me know if you know it. हम यहाँ पे वहाँ पे क्लासरूम में भाषण दे सकते हैं, मैं तो जानता हूँ मैं इतना ही कर सकता हूँ। जब मैदान में जाने की बात होगी तो शायद सबसे पिछली कतार में मैं नजर आऊंगा। ये सारे इंटेलेक्चुअल्स वैसे ही, उनका कोई कनेक्ट नहीं है, हम इंटेलेक्चुअल्स का कोई कनेक्ट नहीं है। सो डू नॉट सर एक्सपेक्ट मच ऑफ मूव, आई मीन डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एकेडमिक डिस्कोर्स, क्योंकि जो रीग्रुपिंग तब थी 1989 में, और जो रीग्रुपिंग आज के दौर में है, उसके पीछे कौन है बताएंगे आप? बताइए, आप ही लोग बताइए। ग्लोबल कैपिटल है। उस कैपिटल के आर्म्स जो है, हाथ बहुत दूर दूर तक है। आप लड़ते रहिए हिंदू मुस्लिम जातिवादी, आपकी जमीन तो खिसक रही है ना। What have you got out of this struggle? Have you been in a position to save the land which is being continuously confiscated from? इसको कहते हैं disenfranchisement. NRC is disenfranchisement. It's exactly the same thing as Uyghur Muslims in China. Can't we really see this process? You know, some of us will be क्योंकि वही मैं NPR की बात कर रहा था, उसमें कहते हैं अगर आपके माता पिता गुजर गए हैं तो आप उनका नाम बताइए और उनका जन्म की तारीख। मैं तो अपने पिताजी से पूछता रह गया, मेरे जन्म की तारीख तो बता दो ठीक वाली उनको याद ही नहीं। तो कोई एक जन्म पत्री कहीं से निकाल दी, उसमें लिखा है 24 अगस्त कहीं कोई साल, बुधवार या बृहस्पतिवार। कंप्यूटर का ज़माना था, मैंने कहा देखो ज़रा वो कौन सा दिन है, मालूम है वो शनिवार था। अगर तारीख है वो, अगर तारीख 24 है और वो शनिवार है,
तो या तो वो साल था ही नहीं या मैं पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। बट माई मदर वुड नॉट गिव अप हर जन्म पत्री, यू नो, एंड शी विल से यही है। हमने कहा तुम विश्वास करती रहो लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तारीख पता चल गया तो कम से कम पार्टियां तो करता था दोस्तों के साथ, है ना। चाहे वट एवर इट मे बी, आई मीन I don't know when I was born, my father, I was the only one among my friends, my brothers and sisters who was born in an urban area. So I trust that my father, and he wasn't illiterate, he used to maintain a diary, वो कहते थे कि हाँ ठीक है तू। The question is that if I knew what is my father's date of birth, my mother's date of birth, and if I did not know and I did not have the Aadhaar card, and assuming that I would have the voter's identity card also, because on the voter's identity card again there is a third error on my voter's identity card. I am Sachidananda Singh. So एक तो वर्मा से सिन्हा हुए, वोटर आइडेंटिटी कार्ड ने सिंह बना दिया। अब उनको कौन बताए कि सिंह कहीं अपभ्रंश है सिन्हा। अब उस लिंग्विस्टिक चर्चा में तो कोई समझेगा नहीं, वो तो आई विल बी डिस्क्रेडिटेड एंड माई ब्रदर वुड बी वेरी हैप्पी, चलो इसका नाम भी गड़बड़ है, अभी जो 5 एकड़ ज़मीन मेरे पास है इसको तो मिलेगा नहीं। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, आई मीन सारी लड़ाइयाँ ज़मीन के 2 भाइयों के बीच में ही तो होती है, 2, 3, 4 भाई, है ना। गंगा जमुना फिल्म से लेके अब तक आप कहीं पे भी देख लीजिए तो these are the real problems. In fact, जो अली भाई ने कहा कि we got to really, rather we'll have to work on 2 parallel tracks. One is of course we got to really present a kind of a critique in the language that people would understand. उनको बताना पड़ेगा कि ये जो लेज की फैक्ट्री तुम्हारे बगल में खड़ी है तुम्हारे गांव की ज़मीन पे, वो कैसे पहुंची। उसको ये नहीं बताना है कि भाई कारखाने खराब हैं, लेकिन उसको ये बताना है कि इस कारखाने में तुम्हारी भागीदारी क्या है, तुम्हारे ज़मीन पे बनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, जो हम बार बार कह रहे हैं ज़मीन नहीं मिलती प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए। तो मैं तो ये भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि खेती की एक ज़मीन पुश्तों से डेवलप होके उस लायक होती है जिसको कि हम आज बेच सकते हैं, और पुश्तों तक उसके इनकम को अगर आप एस्टिमेट करें, कोई इकोनॉमिस्ट हो यहाँ पे तो मेरी मदद करें कि आप कैसे करते हैं वैल्यू। इंश्योरेंस कैसे करता है, 20 साल का लड़का मर गया, 80 साल का लड़का बंदा मर गया, इंश्योरेंस रिटर्न्स कैसे देगा। द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इफ ही वुड हैव stayed for so many years, he would have lived for so many years. Why can't the same logic be applied here, that if the family grew so much, let us talk in terms of objective facts, then what is the return that would occur? ये सर्किल रेट, ये रेट हम सब जानते हैं कैसे, जो है ना, आप अपनी ज़मीन मुझे बेच के दिखा दीजिए, हम दोनों अगर एक ही गांव में हैं और आपकी जाति मेरे से अलग है और मैं छोटी जाति का हूँ, मेरे पास पैसा है, आप मुझे बेच के दिखा दीजिए। नहीं बेचेंगे ना आप, तो ये फ्री मार्केट, ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है। सो देयरफॉर लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट वी विल हैव टू वर्क एट 2 levels. One is the experiences of the people in their daily life which they have taken. उन्होंने ये मान लिया है कि ये उनकी किस्मत है, ये बदलेगा नहीं, but they have brains. They are not in the same state as they were in 1946, 47. I can tell you they do understand what is really happening around them. तो मेरे ख्याल से एक वार्तालाप करने की ज़रूरत है। एक तो वो जो आप भी कह रहे थे कि हमको ये जो डिस्कोर्स है, आप एकेडमिया एक तरह से कर सकता है, लेकिन एकेडमिया के डिस्कोर्स से हम ऑलरेडी डिस्क्रेडिटेड हैं, देशद्रोही हैं, उपद्रवी हैं, नक्सल हैं, जो भी कहना है आप कह लीजिए। हालांकि किसी समय नक्सल होना गर्व की बात होती थी। मुझे तो याद है 1971 में एक मेरे क्लास में एक लड़का है जो वहाँ से आया था, बंगाल से, तो उसने कहा मैं नक्सल ग्रुप में था तो इसलिए मेरे पिताजी मुझे शिफ्ट करे। हम कहते यार नक्सल है तू,
तो मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, यू नो। तो नक्सल वॉज रिस्पेक्टेबल, लाइक सरदार्स वे रिस्पेक्टेबल on the silver screen, a Sardar emerging, that means, you know, Bharat Desh bach gaya. And what is really happening to Sardars, you know, we can see, look how the narratives is undergoing a change. Those narratives के एक मौलाना साहब आ गए तो वे सच की बात करेंगे, है ना? Those narratives have undergone a change. It's not the question of identifying people with a certain kind of traits, but it only reflects that there were certain kinds of emotions in the national psyche, which was very important, which could perhaps take us and bring us to the level, you know, where we may have been, although we all end up saying, you know, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो। मैं इतना बता सकता हूँ कि जो भी इतने करप्शन के बाद हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो बहुत कम मुल्कों में हो पाया है ना। हम वेस्टर्न कंट्रीज से उसके कंपैरिजन ना करें, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास लूटा हुआ धन था, हमारे पास कोई लूटा हुआ धन नहीं था। 47 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो हम 2 दिन का खर्चा नहीं चला सकते थे। तो 85-89 तक वही 2 दिन का खर्चा वाला चक्कर पड़ गया। फिर आपने कुछ किया, आपने मांगे, और इसलिए उसके साथ इंटरनेशनल कैपिटल का दखल जो है ना आपके देश में, और चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, नुमाइंदे, चाहे वो बीजेपी तो बिल्कुल क्लियरली इंटरनेशनल कैपिटल का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो छोटे मोटी पार्टियां हों यहाँ वहाँ जो आज पनपती हैं कल ख़त्म हो जाती है, ये सब उनके, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पॉलिटिकल सर्कल्स में हैं, आपको पता होगा, including people, those who were seen to be the leaders of the Dalits, unfortunately, they have now been sold off to international capital. This is the gravest problem. We got to really keep our eyes open, क्योंकि ये दलित वर्सेस जो भी या मुस्लिम वर्सेस हिंदू का मुद्दा या ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वो तो है ही, वो तो अलग से है, लेकिन सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा जो आई थिंक द बेसिक फाउंडेशन है वो आएगा कि क्या विभिन्न वर्ग जो डाउन द लाइन अपने, क्या उनके पास वो मिनिमम भी है जिसकी हम गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। उसकी लड़ाई के साथ हमको ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसलिए अब आपको बताने की जरूरत नहीं, यू ऑल नो इट, यू ऑल हैव फॉलोड मंडल, यू हैव फॉलोड द डिबेट। लेकिन एक बात के साथ मैं ख़त्म करूंगा, वो ये है, भूगोल का विद्यार्थी हूँ, रीजनल डेवलपमेंट सेंटर में हूँ, तो वही समझ में आती है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, कि जब हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि इनके तहसील में और मेरे तहसील में एक ही जाति या एक ही बिरादरी के लोग अलग अलग स्तर पे क्यों हैं। ये तो हम सोच रहे हैं ना, लेकिन जो प्रॉपर्टीड क्लासेस है वो क्या सोच रहा है कि जो आप कह रहे थे ना बलून फट जाएगा, छेद हो जाएगा, कि हमारी सारी की सारी जो एप्रोप्रिएटेड सरप्लस जो है उसका भांडा फूट जाएगा। कि इतने समय के बाद, इतना नहीं, ये भी नहीं है कि हमने SC ST, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंटिल 1971, अली भाई आपको बता रहा हूँ कि सेंसस जो है शेड्यूल्ड कास्ट के डेटा कास्ट वाइज विथ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क एंड लिटरेसी एंड एजुकेशन, 71 तक वो स्पेशल टेबल्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशल टेबल्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मैंने खुद मेरी थीसिस शेड्यूल्ड कास्ट पे है, जो एमफिल की थीसिस है, उसमें हमने तमाम सारे इस डेटा का इस्तेमाल किया। ऐसा क्या हो गया कि 81 के बाद बंद हो गया? ऐसा क्या हो गया कि वो ट्राइब वाइज डेटा अब केवल पॉपुलेशन का आता है? बिकॉज पॉपुलेशन विल हेल्प द पार्टीज इन ऑर्डर टू, जो कल मेरे ख्याल से जब पिछली मीटिंग में वो कह रहे थे ना कि उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही रहा है उस डेटा का।
फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, लेकिन जो प्लानिंग या पॉलिसीज के लिए जो है वहां पे इसका इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली अंटिल अबाउट 1971 भी या आज भी हमने 31 से लेके आज तक हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को, हम भी हवा में हैं, हमारे पास कोई डेटाबेस, चलो 31 के बाद चलो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात करके उनके जातिगत जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जरा से इवैल्यूएट करें, एक मेथडोलॉजी डेवलप करें, ये एकेडमिया से मेरा आग्रह है। तो हमने नहीं किया। जो भी उस समय की राइटिंग्स हैं थोड़ी सी बहुत एग्रीगेट डेटा पे है, डिसएग्रीगेटेड डेटा नहीं है। डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है कि एससी के कैटेगरी को आपने मुख्तलिफ जातियों के कैटेगरीज में बांट के फिर उनको देखा कि किसको कहाँ मिल रहा है, हु गेट्स व्हाट वेयर। और ये पॉलिसी हिंदुस्तान के फेडरल डेमोक्रेसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन ये डेटा जो है हमारे पास नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि, और मेरी ये समझ है कि सरकार तो नहीं कराएगी। आपने कहा स्टेट्स करा ले, उसका लीगल स्टेटस नहीं होगा। I think, if we can read the constitution properly, the welfare of the people of that state is the responsibility of the state. And therefore, if Indira Gandhi could invoke public health clause and set up IDPL and break the monopoly of the US pharmaceuticals, why can't we, wherever we are, wherever we could reach, जैसे तमिलनाडु ने शायद मोर और लेस, कर्नाटका ने भी शायद खत्म कर लिया है अपना, अब द डेटा हैज टू बी टेबुलेटेड, कर्नाटका और तमिलनाडु, why can't we start it in Bihar? The real test is there. I mean, if our chief minister wants to sign a petition, let him also sign a document, a kind of a notification saying that we will have socio-economic census for our own internal consumption. ये जो तमाम सारी बातें आप कहते हैं, और कभी कदा हमारे जैसे लोगों को भी आप शामिल कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को ज़मीनी हकीकत का तो पता है नहीं। जो इस डॉक्यूमेंट में जो इन्होंने आपने लिखा है, मैंने थोड़ा सा देखा था, नाम बदल जाने से जातियां नहीं बदल जाती, उनके काम बदल नहीं जाते, चाहे कितनी भी जातियां हों। इवन ब्राह्मणों में अगर कहें कि क्या वो उस जगह जाके ब्राह्मण अपने बेटी की शादी कर ले, हो क्या, ना 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 बहुत दूर है। तो देयर इज अ मैरिज फील्ड। तो जातियों में भी ये हो सकता है। आई मीन, लेट अस गो बाय द क्लासिकल सांस्कृतिक वे इन विच कास्ट आर अंडरस्टूड। So why do we really need to understand even that? We can at least know that X caste in this particular area has this level of employment or this level of education. That's all that we want to know. And further we can say, well, what has been the trickle down, what has been the role of the policies on reservation in education, on policies on reservation in employment, at least that is constitutionally guaranteed. And if we extend that, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल को हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन स्टेट के पास भी जिम्मेदारी है। आई थिंक स्टेट हैज टू बी क्रिएटिव इनफ इफ दे रियली वांट। आई थिंक नीतीश जी हैज बीन देयर फॉर नियरली 15 years, so he can perhaps we can go and talk to him. I don't think Lalu ji and his party is going to oppose that. I don't think but then there is another problem out there also. Let us also understand, whatever little that I have been in a position to understand through the first, until this government came, I mean in 13, we had downloaded, some of us had downloaded the socio-economic caste census, डाउनलोड कर लिया जी, हमारे पास है, कुछ जगहों के हैं, है ना। अब उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम, उन्हीं के वेबसाइट से लिया है। अब दोबारा जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी एनालिसिस उन्होंने बनारसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं कहीं पे किया, तो उसमें जो दिख रहा है वो भी बहुत कम भयंकर नहीं है। तो
हर किसी के पास अपने अलमारी में कुछ स्केलेटन्स हैं, तो वो जो है घबराया हुआ है। आई मीन, आई मे बी रॉन्ग, but that needs to be worked out. Who really took greater amount of, I mean, it did not percolate down even among the SCs. It did not percolate down even among the STs. We all know it in central services. I would not name a particular community, but who takes away nearly about 60% of total jobs generated in civil services. अब civil services के तो माथी छोड़ दो, अब तो 861 की जगह पे 700 का कुछ का निकाला और फिर 75 की वेटिंग लिस्ट लगा दी, उसमें एक अलग कहानी है। वहाँ तो आप देखेंगे, और EWS तो पता चल गया कि EWS का जो कट ऑफ पॉइंट है वो OBC के कट ऑफ पॉइंट से भी नीचे है। तो ये मेरिट का जो धंधा हम लोग कर करके हम कर रहे थे ना कि भाई मेरिट मेरिट मेरिट, और JNU में भी मेरिट ला दिया, वो थोड़ा सोशो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जो जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया। I mean, I know if my town was not in the backward districts, मेरा एडमिशन नहीं होना। और मैं फिर वहीं पे छपरा में कहीं क्लर्की कर रहा होता या टिकट ब्लैक में बेच रहा होता। बिटवीन दीज टू आई डिडंट नो एनीथिंग एल्स, क्योंकि थिएटर का कोई पैसा देगा नहीं। थिएटर में करना चाहता था थोड़ा, वो पैसा कोई देगा नहीं हमको, वहाँ तो मुफ्त में होता है। भाई भैया जरा सा हमरो को अंदर घुसवा न देना, है ना, पैसा बाद में ले लिया, चलता है अपना। तो वो तो अपना तरीका है, तो वी डू दैट। पैसा दे के सिनेमा देखना, पुलिस ऑफिसर के दोस्ती कर लो, उसके बेटे से दोस्ती करो, दैट हैज बीन आवर सोशल कैपिटल। सो दिस सोशल कैपिटल, we got to be very clear about the fact whether this social capital is going to help us in our democratic movement. How does this social capital helps us in understanding secular values, है ना? और वो तो और भी ज़्यादा गहरा गया। I don't want to paint a very gloomy picture. होप बहुत है, और वो तभी होगा जबकि हम फैक्ट्स को लेकर लोगों के पास जाएंगे। कौन जाएगा? मैं 65 साल का हो गया हूँ, 2-3 महीने में रिटायर करूँगा। आप कहेंगे सबसे आगे तुम चलो, मैं चलूँगा, है ना? लेकिन डेटा भी दूंगा आपको, मेरे साथ बैठ के काम कीजिए डेटा पे। छोटे छोटे क्या कहते हैं इनकी तरह, छोटी छोटी बुकलेट्स, एक एक पन्ने का। हम अपने अपने इलाके में जहां जहां हैं, अगर हम इस तरह के जो भी है, कोई औजार चलेगा, कोई नहीं चलेगा, लेकिन औजार लेके जाएं तो ये क्यों सोचे बैठे हैं कि ये औजार नहीं चलेगा। प्लीज, वी आर इन अ सीरियस क्राइसिस। The idea of India is in a serious crisis. The constitutional idea of India is in a serious crisis. It's not that you are in crisis, and it's not that I am in crisis. I never thought I was in crisis. Even during the pandemic, there was no crisis. जिसके क्राइसिस थे वो तो मर रहा था ना, और हम कमेंट्री देख रहे थे और कमेंट्री कर रहे थे, फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच की तरह। मुझ पे तो कोई असर नहीं पड़ा ना। बट व्हाट हैव वी कलेक्टिवली डन टू दिस आइडिया ऑफ इंडिया? So I think, I'll just end up here with re-emphasizing that we do need caste, socio-economic caste census. We will have to fight this out within the provisions of the Constitution, because Constitution talks about SC, ST. It doesn't say that we will not talk about OBCs. Otherwise, if that was the case, then OBC would have been defunct by now. Supreme Court, there are people who are not from the SC, ST background, OBC background. They will be more than happy to कह कि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए। उनका जो मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, 1931 इज एन ओल्ड डेटा, इसलिए हम ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना परसेंट है। NSS सैंपल सर्वे, तो एक कंप्लीट सेंसस जो 2011 में
और उसके फॉलोइंग ईयर्स में हुआ है सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसके डेटा के लिए भी हमको लड़ाई करनी है और फिर से उसको रीइंस्टेट करने की। मैं आपको बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं सेंसस पे काम करता हूं, थोड़ी बहुत समझ है, एक सेंसस के थ्रू शायद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस होना मुश्किल हो, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मुश्किल को ही तो हम पॉसिबल बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल। बट सेंसस कराना, मतलब सेंसस के हवाले से, जिसको कि हम कहते हैं 2021 का जब सेंसस जब भी होगा, तो इट कैन बी, आई मीन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द इंडिविजुअल लिस्टिंग एंड हाउस लिस्टिंग दिस आफ्टरनून, I was going through all the inputs after talking to Sarika. What do you expect from me? I don't know whether I have answered those questions. Nobody can answer, but at least engagement with those issues are very important. So I went into those things, and I think it's possible. The only problem is that we should not get intertwined into the kind of problems which SC, ST categories invoke in different states. Let us say, if my name is Sachidanand, the fellow who would come to my home, the census enumerator, if he asks my name, what will I say? I will say Sachidanand. Let Sachidanand go into the records as Sachidanand. What caste are you? X caste. Let it go as X caste. This was the same method which was applied in 1911 census. 1921 census could not happen in that way. 1931 census. So therefore, if you look into the history, it is possible to let the identities remain wherever they are, in as black and white, without categorizing them. And then leave it to the researcher. Leave it to anybody to, in fact, deliberate upon it, where they belong. Whether they are Brahmins or they are, why should we get into this Brahmin, non-Brahmin kind of a thing? Why can't we say, okay, X caste is X caste, lives in this particular place? A nut in Rajasthan is not the same as nut in Bihar. This needs to be understood. A nut in a particular province of Rajasthan, Udaipur, is again not the same in Jaisalmer. So we got to really understand that there are specialities, there are differences, and people invoke those differences in their local areas. क्योंकि कास्ट एक मेगा कैटेगरी हो सकता है, जाति जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसका फंक्शनल रोल जो है लोकल है, उसके बाहर उसका कोई औचित्य नहीं है। शादियां उसी तरह से होती हैं, काम उसी तरह से दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, जो दो तरह के स्ट्रैटेजी मैं कह रहा था। एक के हम इस तरह से लेके जाएं, लोगों के बीच लेके जाएं, ये जाए बगैर हो नहीं सकता। अखबारों में लिखने से भी कौन छापेगा, छाप भी देगा कोई तो कौन पढ़ेगा और वो कोई पढ़ेगा भी तो कहाँ का ये आदमी है, नीचे लिखा रहेगा फॉर्मर टीचर ऑफ JNU। अरे यार मत पढ़े। एक इसका नाम है अभय, नहीं ये भी गड़बड़ आदमी है, तो उर्दू पढ़ के आया है ना। तो अब देखिए, उर्दू जैसी भाषा को हमने हिंदू मुस्लिम कर दिया तो यहाँ पे तो कैटेगरीज बनाने में तो हम माहिर हैं, और स्लोगन लगाने में तो और भी ज़्यादा माहिर हैं, और स्लोगन लगा के सोने में और भी ज़्यादा माहिर हैं। सो वी स्लोगन लगा दिया, गंगा पे चाय पी ली, दो को सुना दिया, दो से सुन लिया, फिर जाके सो लिया। दैट्स ऑल। रिवॉल्यूशन मेरा हो गया। तुम्हारी उम्र में वही रिवॉल्यूशन है तो बहुत अच्छा है। आई मीन आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। लेकिन नाउ दिस इज द टाइम, यू हैव टू गेट आउट ऑफ गंगा लिमिट्स, you have to go to other places. You've got to reinvent yourself. You may lose your civil services, but nobody can take away your intelligence, and nobody can make you deprived to the extent that you will have to sleep
without food. We got to really have that confidence in us, because we have been trained sufficiently, however badly, so that we can make our livings. So the choice is what you really want to do. Ali Bhai, you want to be Ali Bhai, or you want to be Sachidanand Sinha. Don't become Sachidanand Sinha, because that's a wrong track. But देर आए दुरुस्त आया तो लोग कहते हैं, बिहार में हर आदमी देरी से दुरुस्त होता है. वैसा, this could be true even for my another state on which I did my PhD, हरियाणा. वहाँ तो लोग कहते हैं 60 साल के बाद ही अकल आती है. So this could be true for me as well. So therefore, I am prepared to generate this kind of data, but we need to work here as a team, and we need to really look at some of these critical issues in a much more evidence-based kind of a, evidence के बगैर कुछ नहीं होता. आज कोई माने ना माने, that is what will hold water tomorrow, that is what will hold water at any different point of time. So with these words, and thanks for your patient hearing, शुक्रिया मुझे अपनी बातों को आप तक ले जाने का, और धन्यवाद.